जावास्क्रिप्ट में अगर आपके पास सिर्फ एक वैल्यू हो तो वेरिएबल यूज़ करते हैं, लेकिन अगर 100 स्टूडेंट्स या 100 यूज़र का नाम को स्टोर करना हो तो क्या 100 बार वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे? बिल्कुल नहीं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जावास्क्रिप्ट एरे प्रोवाइड करता है। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप एरे को बिगिनर से एडवांस लेवल तक समझ जाओगे। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जावास्क्रिप्ट एरे। तो पहले समझते हैं कि एरे होता क्या है। एरे एक स्पेशल वेरिएबल होता है जो एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करता है। फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट किया लेट फ्रूट्स के नेम से, और हमने एक एरे क्रिएट किया। कैसे एरे क्रिएट किया? एक हमने पहले बिग ब्रैकेट लिखा, उसके बाद जो भी वैल्यू हमें इसके अंदर लिखना है उसे कॉमा सेपरेट से लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि एक एरे क्रिएट होता है। ये एरे क्रिएट करने का एक सिंटैक्स है कि ऐसे ही एरे क्रिएट किया जाता है। अब यहाँ पर आप देखो कि एप्पल एक वैल्यू है, बनाना भी एक वैल्यू है और मैंगो भी एक वैल्यू है। ये तीनों मिलकर एरे बना रहे हैं। अब आप यहाँ पर देखो कि हर एक वैल्यू का एक पोजीशन होता है जिसे इंडेक्स कहा जाता है। ठीक है, तो पहला क्या हुआ कि एरे क्या होता है कि स्टोर करता है मल्टीपल वैल्यू को एक वेरिएबल में। सेकेंड होता है कि जो भी वैल्यू स्टोर है उसका अपना एक पोजीशन होता है जिसको हम लोग इंडेक्स बोलते हैं, और इंडेक्स जो होता है ना वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो पहला हमने क्या समझा कि एरे स्टोर करता है मल्टीपल वैल्यू को एक सिंगल वेरिएबल में, और हर एक वैल्यू का एक अपना पोजीशन होता है जिसको हम लोग इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि एरे बनाने का क्या क्या टाइप होता है। डिफरेंट टाइप से हम लोग एरे बना सकते हैं। तो पहले फर्स्ट मेथड देखते हैं। चलिए प्रैक्टिकल करके हम लोग देखते हैं। एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं फ्रूट्स के नेम से। एप्पल, ऑरेंज, बनाना। ठीक है, अगर इसको कंसोल करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे? एक एरे। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड तो ये हुआ कि एक एरे हम लोग ऐसे क्रिएट करते हैं। सेकंड मेथड क्या है? अगर हमें एरे क्रिएट करना हो तो एक और मेथड है। ठीक है, चलिए सेकंड क्रिएट करते हैं लेट नंबर। कैसे? न्यू कीवर्ड का यूज़ करेंगे और एरे लिखेंगे, और इसके अंदर जो भी आपको वैल्यू डालना है वो आप डाल सकते हैं, जैसे 1 2 3 4। अगर इसको प्रिंट करेंगे तो क्या दिखने को मिलेगा हमें? 1 2 3 4। तो ये सेकंड मेथड है। एक तो हम लोग इस मेथड से एरे क्रिएट कर सकते हैं, और सेकंड ऐसे भी हम लोग एरे को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन रियल प्रोजेक्ट में ये पहला वाला ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब एरे में डिफरेंट डेटा टाइप्स भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एरे में हम लोग स्ट्रिंग को ही स्टोर कर सकते हैं। क्या है? चलिए देखते हैं। अभी हम लोग मल्टीपल अलग अलग डेटा टाइप्स के वैल्यू को स्टोर करके देखेंगे। जैसे एक तो पहला हो गया, चलिए स्ट्रिंग है। ठीक है, उसके बाद क्या है? नंबर को भी स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद बुलियन को भी स्टोर कर सकते हैं। बुलियन क्या होता है? ट्रू फॉल्स। उसके बाद नल को भी स्टोर कर सकते हैं, और अनडिफाइंड को भी स्टोर कर सकते हैं। अनडिफाइंड, यहाँ पे इसको प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, ARR नाम से वेरिएबल बनाया मैंने। क्या देखने को मिलेगा हमें? यहाँ पे देखिए, अलग अलग डेटा टाइप्स को भी एरे के अंदर स्टोर किया जा सकता है। अब क्या है कि एरे के अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। कैसे? अलग अलग ऑब्जेक्ट को भी स्टोर किया जा सकता है। चलिए करके देखते हैं हम लोग। सपोज ये पहला ऑब्जेक्ट है, कॉमा ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। अब इसके अंदर अलग अलग की एंड वैल्यू पेयर में डेटा को स्टोर करेंगे। कैसे? चलिए नेम इक्वल टू क्या देते हैं? राहुल। सेकेंड एज 24। ठीक है, सेम फिर सेकेंड वाले ऑब्जेक्ट में स्टोर करते हैं डेटा को। क्या? नेम सुमित। ठीक है, और एज में 20।
अगर इसे प्रिंट करें तो क्या देखने को मिलेगा, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पहला क्या देखना हमने कि एरे के अंदर हम लोग स्ट्रिंग को, मल्टीपल स्ट्रिंग को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। सेकेंड, अलग अलग डेटा टाइप्स के वैल्यू को भी स्टोर कर सकते हैं। थर्ड, हमने देखा कि एरे के अंदर हम लोग अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को भी स्टोर कर सकते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, जिसको एरे ऑफ ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि अलग अलग ऑब्जेक्ट है ना इसके अंदर, तो इसको क्या कह सकते हैं, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके बाद इसके अंदर ना हम लोग फंक्शन को भी स्टोर कर सकते हैं। कैसे, देखिए दिखाता हूँ। हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया, ठीक है, और इसके अंदर हमने प्रिंट किया console.log हेलो। क्या दिखा रहा है, फंक्शन है ना। अगर इसको कॉल करना है तो कैसे कॉल करेंगे, इसको क्या करेंगे, एरे जीरो इंडेक्सिंग का, और ऐसे फंक्शन कॉल करेंगे। देखिए क्या दिखेगा हमें, देखिए हेलो प्रिंट हुआ है ना। ठीक है, इसको सिर्फ कॉल करना है यहाँ में, देखिए इसको एक्सेस करने का। ठीक है, तो एरे के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, फंक्शन को भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए, मैंने क्या किया था, पहले एक वेरिएबल क्रिएट किया था, क्या, फ्रूट्स। ठीक है, जिसके अंदर मैंने स्टोर किया था एप्पल, ऑरेंज और बनाना। ठीक है, अब अगर मुझे एप्पल को एक्सेस करना है इस एरे के अंदर से, तो कैसे एक्सेस करेंगे। इसको एक्सेस करने के लिए सिंपल है, इसका इंडेक्सिंग नंबर क्या होगा, मैंने बताया था जो इंडेक्सिंग नंबर होता है ना वो 0 से स्टार्ट होता है, तो इसका इंडेक्सिंग नंबर क्या होगा, 0, इसका इंडेक्सिंग नंबर होगा 1 और इसका नंबर होगा 2। तो ये पूरा का पूरा एरे किसके अंदर स्टोर है, फ्रूट्स वेरिएबल के अंदर। तो अगर मुझे इसे एक्सेस करना है तो कैसे एक्सेस करेंगे, console.log, अब फ्रूट्स का 0 इंडेक्सिंग नंबर कैसे देना है, ये एरे है तो एरे का सिंबल और इसके अंदर वो इंडेक्सिंग नंबर देना है जिसे हमें एक्सेस करना है। तो कैसे, 0 हम एक्सेस करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, एप्पल। देखिए, ठीक है, उसी तरह से अगर हमें ऑरेंज एक्सेस करना है तो इंडेक्सिंग नंबर चेंज कर देंगे 1, तो क्या देखने मिलेगा, ऑरेंज। ठीक है, 2 कर देंगे तो क्या देखने को मिलेगा, बनाना। लेकिन सपोज अगर मैं 3 कर दूं तो क्या देखने को मिलेगा, अनडिफाइंड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर थर्ड इंडेक्स पे कोई वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं करता, कोई डेटा ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसलिए हमें देखने को क्या मिला, अनडिफाइंड। चलिए, अगर मुझे पता करना है कि ऐसे सपोज आपके पास बहुत सारा डेटा है और आपको पता करना है कि इसका टोटल काउंट क्या है, कितना इसका टोटल काउंट है, टोटल 50 है, 60 है, 55 है, कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए मैंने बताया था क्या है, लेंथ निकालते हैं, इसका एरे का लेंथ निकालते हैं। कैसे, फ्रूट्स डॉट लेंथ, LENGTH। अब इससे क्या पता चलेगा कि टोटल इसमें कितना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको काउंट देखने को मिल रहा है 3। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है, इसको बड़ा करता हूँ, देखिए, ठीक है, 3 दिखने को मिल रहा है। क्या है इसका लेंथ। अगर मैं एक और बढ़ा देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कीवी। ठीक है, अब देखो क्या देखने को मिला आपको, 4। ठीक है, तो लेंथ के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एरे का लेंथ चेक करते हैं कि इसका टोटल काउंट कितना है। ठीक है, टोटल एलिमेंट बताता है इसके अंदर, टोटल एलिमेंट्स कितना है। अगर आपको बहुत सारा है और मुझे चाहिए कि इसका लास्ट इंडेक्स पे जो डेटा है ना वो कौन सा है। चलिए, यहाँ पर आपके पास 4 डेटा है, इसलिए आप बता सकोगे कि हाँ चलो ठीक है, इसमें क्या है, लास्ट डेटा कीवी है। लेकिन ऐसा आपके पास 500 डेटा है, तो आप कैसे उसको यूज़ करोगे, कैसे पता करोगे। तो इसके लिए एक सिंपल सा है कि लेंथ -1। जैसे इसका स्टार्ट कहाँ से होता है, इसका स्टार्ट होता है इंडेक्स 0 से। ठीक है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 इंडेक्स पे है। ठीक है, 0 1 2 3। लेकिन टोटल अगर काउंट करें तो हमें डेटा कितना देखने को मिल रहा है, 4। तो अगर मैं क्या करूं कि लेंथ में से 1 माइनस कर दूं, तो लेंथ में से 1 माइनस करूंगा तो क्या हमें मिलेगा, टोटल लेंथ कितना है 4 और इसमें 1 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 3। अगर हम 3 को एक्सेस कर लें तो इसका लास्ट डेटा मिल जाएगा। तो
सेम वही यूज़ करते हैं हम लोग मेथड। क्या कि पहले हम लोग उसका लेंथ काउंट करते हैं। कैसे? फ्रूट्स का लेंथ निकालें। लेंथ क्या आएगा? फ्रूट्स का लेंथ अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या हमें मिलेगा? 4, और इसमें से एक माइनस कर देंगे तो क्या देखने को मिलेगा हमें? 3। ठीक है। इसको ऐसे करते हैं, वेरिएबल में क्या करते हैं? लेंथ निकाल लेते हैं पहले। क्या हो गया? फ्रूट्स डॉट लेंथ माइनस, और इसके वजह से एरर देखने को मिल रहा था। ठीक है, चलिए उसको मैंने हटा दिया, अब नहीं देखने को मिलेगा एरर। चलिए कीवी। ठीक है, तो हमें अगर ये पता करना है कि लास्ट इंडेक्स पे, इसके लास्ट इंडेक्स पे क्या एग्जिस्ट करता है, कौन सा वैल्यू एग्जिस्ट करता है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? एरे का लेंथ निकालेंगे और उसमें एक माइनस कर देंगे, तो उसका हमको इंडेक्स पता चल जाएगा हम लोग को, और उसको फ्रूट्स में, उसके फ्रूट्स के एरे से हम लोग एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, ऐसा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि एरे में अगर किसी वैल्यू को अपडेट करना है, मैं चाहता हूँ कि कीवी की जगह ना मैंगो आ जाए। ठीक है, तो कैसे उसको चेंज करेंगे, कैसे अपडेट करेंगे उस वैल्यू को? ज़रूरत पड़ सकता है किसी फ्रूट्स के नेम को चेंज करके मुझे चेंज करना किसी वैल्यू को। हो सकता है यहाँ पर यूज़र का नाम हो, ठीक है, हो सकता है किसी स्टूडेंट का नाम हो, किसी एम्प्लॉय का नाम हो, उसको चेंज करना है और उसको अपडेट करना है इस एरे में। तो कैसे होगा? हमारे पास क्या है? फ्रूट्स एक एरे है, ठीक है, और इसका इंडेक्सिंग नंबर क्या है? 3। तो इसमें हम लोग असाइन कर देते हैं क्या? मैंगो। ठीक है, अब फ्रूट्स को हम लोग प्रिंट करके देखते हैं क्या देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए देखिए, अपडेट हो गया। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं? एरे को, वैल्यू को अपडेट करते हैं, एरे के वैल्यू को। चलिए, ये तो हुआ वैल्यू को अपडेट करना, किसी वैल्यू को चेंज करना। जो इंडेक्स नंबर होगा यहाँ पर, उसमें जो भी आप असाइन कर दोगे उसके इंडेक्सिंग नंबर पे वो अपडेट हो जाएगा। लेकिन अगर हमें चाहिए कि इसके लास्ट में एक और फ्रूट्स ऐड होना चाहिए, जैसे अभी टोटल 4 है, मैं चाहता हूँ कि इसके लास्ट इंडेक्स में ना एक और फ्रूट्स ऐड हो जाए, सपोज मैंगो, ऐसा मैंगो ऐसा ऐड होना चाहिए। तो इसको कैसे ऐड करेंगे एरे में? इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्री डिफाइन जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन होता है पुश। जावास्क्रिप्ट में एक मेथड होता है पुश, उसके थ्रू अगर हमें किसी एरे के लास्ट में कोई वैल्यू ऐड करना है तो उसके थ्रू कर सकते हैं। कैसे करेंगे? एरे क्या है? फ्रूट्स, फ्रूट्स डॉट पुश, क्या हमें ऐड करना है? मैंगो। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट में इसका ऐड हुआ होगा, फ्रूट्स को अगर प्रिंट करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? देखिए, मैंगो ऐड हो गया लास्ट में। पहले सिर्फ 4 डेटा था, अब क्या हो गया? टोटल 5 डेटा हो गया, इसलिए हमें यहाँ लेंथ क्या देखने को मिल रहा है? 5। तो एरे डॉट पुश यूज करेंगे तो किसी भी एरे के लास्ट इंडेक्स में डेटा इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, अगर चाहते हैं कि हमें लास्ट से वो वैल्यू को रिमूव करना है, जैसे मैं चाहता हूँ कि इस एरे से इस कीवी को रिमूव करना है, तो उसके लिए भी कुछ मेथड होता है। क्या होता है उसके लिए होता है पॉप। वो क्या करता है? एरे के लास्ट इंडेक्स से डेटा को रिमूव करता है, फ्रूट्स डॉट पॉप। ये सब प्री डिफाइंड मेथड है, पुश, पॉप, ये सब जावास्क्रिप्ट का प्री डिफाइंड
मेथड है जिसका यूज़ करके हम लोग एरे पे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए, क्या है? पॉप। अब क्या है इसका? लास्ट इंडेक्स। तो अगर लास्ट इंडेक्स के लिए है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? एक तो है सिंपल कि 1 2 3 0 1 2 3 अगर इंडेक्स लिखेंगे ना तो ये लास्ट से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा? देखिए, है ना, लास्ट से हट गया, ये रिमूव हो गया। एक तो ये है, लेकिन चलिए यहाँ पर आपने काउंट कर लिया, लेकिन सपोज आपके पास ऐसा बहुत सारा डेटा है और लास्ट जो इंडेक्स के लास्ट इंडेक्सिंग पे जो डेटा है ना उसको रिमूव करना है, तो कैसे करेंगे? यहाँ पर ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं डायनेमिक। कैसे? एरे फ्रूट्स डॉट लेंथ, ठीक है, -1, है ना, ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए, तो भी काम करेगा, रिमूव हो गया। तो ये हो गया डायनेमिक कि आपको काउंट नहीं करना पड़ा। पहले क्या था कि आपको काउंट करना पड़ा था कि 0 1 2 3 इंडेक्स नंबर आपको पता होना चाहिए, लेकिन आपको सिर्फ ये पता है कि हाँ, मुझे इस एरे का लास्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको रिमूव करना है। तो कोई इसको डायनेमिक कर सकते हैं। ठीक है, इसको डायनेमिक कर सकते हैं। कैसे? फ्रूट्स का लेंथ निकाल लेंगे, उसमें माइनस कर देंगे, वही उसका इंडेक्सिंग नंबर होगा और वो पॉप मेथड के थ्रू लास्ट इंडेक्स से रिमूव हो जाएगा। तो अभी तो हमने समझा कि लास्ट इंडेक्स पे काम करना, क्या? पुश और पॉप। लेकिन ये भी तो हो सकता है, हमें रिक्वायरमेंट हो सकती है कि हमें लास्ट में नहीं, हमें एरे के स्टार्टिंग में किसी वैल्यू को ऐड करना है। तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं अनशिफ्ट मेथड। क्या? अनशिफ्ट मेथड। कैसे यूज़ करते हैं? चलिए, फर्स्ट में मुझे ऐड करना है क्या? मैंगो। ऐड करेंगे, देखिए क्या होता है, फर्स्ट इंडेक्स पे ऐड हो गया। अनशिफ्ट से क्या हुआ? ऐड हुआ। ठीक इसी का उल्टा होता है शिफ्ट। अगर शिफ्ट यूज़ करेंगे ना तो फर्स्ट इंडेक्स नंबर से वो डेटा रिमूव हो जाएगा। क्या है? शिफ्ट। क्या है? एप्पल। या तो क्या इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर एप्पल। एप्पल रिमूव करना है मुझे, तो देखिए एप्पल रिमूव हो गया। इसके जगह हम लोग इंडेक्सिंग नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं 0 लिख दूँ तो ये तो भी रिमूव हो जाएगा, तो भी रिमूव हो गया। तो या तो आप उस वैल्यू का नाम लिखिए या फिर उसका इंडेक्स नंबर लिखिए, वो भी रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है इसमें? एक तो हो गया अनशिफ्ट और दूसरा हो गया शिफ्ट। अगर डेटा को इंडेक्स एरे के फर्स्ट पोजीशन पर ऐड और रिमूव करना है तो उसके लिए हम लोग अनशिफ्ट और शिफ्ट यूज़ कर सकते हैं। और अगर एरे के लास्ट में इंडेक्स पे हमें ऐड करना है तो उसके लिए हम लोग पुश और पॉप यूज़ करते हैं। पुश होता है वैल्यू को ऐड करने के लिए, पॉप होता है वैल्यू को रिमूव करने के लिए। शिफ्ट होता है फर्स्ट इंडेक्स से डेटा को रिमूव करने के लिए और अनशिफ्ट होता है डेटा फर्स्ट इंडेक्स पे ऐड करने के लिए। उसके बाद आता है एक फंक्शन इंक्लूड्स। इंक्लूड्स क्या करता है कि अगर मुझे चेक करना है, ऐसा आपके पास सपोज बहुत सारा डेटा है, एरे में बहुत सारा डेटा है और आपको चेक करना है क्या इसमें बनाना एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर आपके पास 4 डेटा है तो आप देख के बता सकते हो कि हाँ चलो ठीक है इसमें बनाना एग्जिस्ट करता है। आपके पास ऐसा अगर आपके पास 1000 डेटा है तो आप कैसे बताओगे? तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट एक मेथड देता है इंक्लूड्स, फ्रूट्स डॉट इंक्लूड्स, और इसमें क्या करेंगे जो भी हमें चेक करना है वो पास कर देंगे। सिंपल, क्या पास करेंगे? जैसे कीवी। ठीक है, देखिए क्या देगा, ट्रू। दैट मीन्स इस एरे में वो एग्जिस्ट करता है। अगर मैं कुछ ऐसा वैल्यू लिख दें जो इस एरे में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जैसे मैंगो, तो ये क्या देगा? फॉल्स। फॉल्स, है ना। तो इंक्लूड से हम लोग क्या चेक करते हैं कि इस एरे में जो भी हमने डेटा दिया है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं देता है। अगर करता होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं करता होगा तो फॉल्स रिटर्न करता होगा। ठीक है, फॉल्स रिटर्न करेगा। इसके बाद होता है इंडेक्स ऑफ। ठीक है, इंडेक्स ऑफ क्या होता है? इंडेक्स ऑफ ये बताता है कि ये किस पोजीशन पे एग्जिस्ट करता है ये। ठीक है, अभी देखो, अभी मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ मेथड ये बताएगा कि ये किस इंडेक्स पे एग्जिस्ट करता है बनाना। क्या बताया? 2। देखिए काउंट करिए, इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। 0 1 2। मैं इसको की भी कर दूँ तो ये बताएगा 3। लेकिन ऐसा मैं कुछ लिख दूँ जो यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जैसे
मैंगो, तो क्या दे रहा है, नेगेटिव वैल्यू देगा, क्या, -1। अगर वैल्यू है तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, लेकिन अगर वैल्यू नहीं है तो -1 रिटर्न करेगा, चाहे आप कुछ भी लिखो यहाँ पे, या यहाँ पर लिख दो आप, ठीक है, ग्रैप्स, ठीक है, तो क्या देगा, -1। लेकिन अगर एरे में एग्जिस्ट करता होगा तो ये उसका इंडेक्स बता देगा। जैसे एप्पल किस पे एग्जिस्ट करता है, ये 0 पे, 0 बता रहा है, ठीक है। चलिए, इतना चीज़ हम लोगों ने समझा। अब हम लोग देखते हैं कि लूप के थ्रू अगर हम लोग वैल्यू प्रिंट करना है, जैसे ये है, इसको लूप के थ्रू अगर प्रिंट करना है एक एक वैल्यू, तो कैसे करेंगे, फॉर लूप यूज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर लूप मैंने पढ़ाया था, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और उसमें आप जाके आपको लूप्स का वीडियो मिल जाएगा, आप देख लेना वहाँ से, ठीक है। काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने समझाया है। लेट i इक्वल टू 0, ठीक है, i लेस देन कितना, फ्रूट्स का लेंथ निकालेंगे, फ्रूट्स डॉट लेंथ, जब तक ट्रू होगा तब तक ये चलेगा। उसके बाद i प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद फॉर लूप का ब्लॉक स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर में हम लोग क्या करेंगे, console डॉट लॉग और फ्रूट्स एरे में इंडेक्स नंबर, क्या देखने को मिलेगा क्या गड़बड़ हो गया, कॉमा और यहाँ पर, ठीक है, अभी सही है, ठीक है। क्या देखने को मिल रहा है, प्रिंट हो रहा है एक एक करके, एप्पल, ऑरेंज, बनाना और कीवी, ठीक है। तो एरे का यूज, लूप एरे होगा तभी हम लोग लूप चला पाएंगे, या एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होगा तभी उस डेटा को हम लोग लूप के थ्रू एक एक डेटा को आइट्रेट कर पाएंगे, निकाल पाएंगे, है ना। चलिए, इसके बाद क्या है, तो हम लोगों ने पढ़ा कि एरे क्या होता है, ठीक है। तो एरे क्या होता है, स्टोर मल्टीपल वैल्यू इन वन वेरिएबल, ठीक है। कलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, एक टाइप का डेटा को एक ही एरे में रख सकते हैं, कीप रिलेटेड डेटा टुगेदर, ऑर्डर डेटा रहता है, एवरी आइटम हैज़ इट्स ओन पोजीशन, हर एक डेटा का अपना पोजीशन होता है जिसको इंडेक्स से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एरे क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमें 100 वेरिएबल्स अलग अलग नहीं बनाना पड़े, ठीक है। एक ही वेरिएबल, एक ही टाइप का डेटा को हम लोग एक एरे में स्टोर कर सकते हैं। स्टोर अनलिमिटेड वैल्यू, एक एरे के अंदर आप अनलिमिटेड वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। लूपिंग, इजी लूपिंग, एक्सेस एवरी आइटम इजीली, हम लोग लूप चला के हम लोग एक एक आइटम को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर किया, एरे चला के एक एक आइटम को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। क्लीनर कोड, बेटर देन क्रिएटिंग मैनी वेरिएबल, अभी यहाँ पर क्या है कि कोड क्लियर है, अगर ये नहीं रहता तो हमें क्या करना पड़ता, अलग अलग बनाना पड़ता है। लेट फ्रूट्स, क्या करते हैं इसमें, एप्पल, फिर क्या करते हैं, फिर से फ्रूट्स बनाते हैं एक, फ्रूट्स 2 के नेम से, और इसमें क्या डालते हैं, बनाना, ऐसा करके, तो कोड क्लीन नहीं होता। लेकिन अभी सारा का सारा जितना भी फ्रूट्स है वो क्या है, एक एरे में है, तो कोड क्लीनर, बेटर देन क्रिएटिंग मैनी वेरिएबल्स, ठीक है, बहुत सारा हमें वेरिएबल्स नहीं बनाना पड़ता है। क्रिएटिंग एरे क्या बताया हमने, क्या है, एरे लिटरल्स, 2 तरीका बताया हमने, क्या, एक तो ऐसे एरे क्रिएट कर सकते हैं, सेकंड बनाया कंस्ट्रक्टर मेथड के, न्यू कीवर्ड के थ्रू भी हम लोग एरे क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये लिखेंगे, सिर्फ ब्रैकेट देंगे, बिग ब्रैकेट, तो वो क्या होता है, एम्प्टी एरे, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग क्या देखा, एरे इंडेक्स 0 से हमेशा स्टार्ट होता है, 0 1 2, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक्सेस एलिमेंट, अगर हमें किसी वैल्यू को एक्सेस करना तो कैसे, उसके इंडेक्स नंबर से एक्सेस कर सकते हैं, जैसे फ्रूट्स है, 0 इंडेक्स को एक्सेस करेंगे तो हमें 0 इंडेक्स का वैल्यू मिल जाएगा, 1 इंडेक्स यूज़ करेंगे तो 1 इंडेक्स का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो एलिमेंट को अगर एक्सेस करना है तो उसके इंडेक्स नंबर से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अपडेट करना है, तो अगर जिस इंडेक्स का वैल्यू को हमें अपडेट करना है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस टाइप से अगर डालेंगे तो उस इंडेक्स का वैल्यू रिप्लेस हो जाएगा और अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अपडेट बाय इंडेक्स, डायरेक्ट असाइनमेंट, है ना, असाइनमेंट वैल्यू के थ्रू क्या करते हैं, वैल्यू को अपडेट कर देते हैं। ये मूटेबल होता है मूटेबल मतलब चेंजेबल होता है, तभी तो हम उस वैल्यू में अपडेट कर सक रहे हैं, ठीक है।
चलिए उसके बाद हमने देखा कि एरे है, एरे का लेंथ कैसे निकालते हैं। एरे का लेंथ हम लोग लेंथ कीवर्ड के थ्रू निकाल सकते हैं। जैसे कोई भी एरे है तो एरे डॉट लेंथ करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये लेंथ है। लास्ट इंडेक्स पता करना है तो उसके लिए हम लोग लेंथ -1 का यूज़ करते हैं। इसका भी हमने प्रैक्टिकल करके देखा। उसके बाद क्या है, पुश। एरे के लास्ट इंडेक्स पे अगर हमें किसी वैल्यू को ऐड करना है तो उसके लिए हम लोग पुश मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर लास्ट से किसी इंडेक्स नंबर को रिमूव करना है तो उसके लिए पॉप यूज़ करते हैं। अनशिफ्ट मेथड, एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे किसी वैल्यू को ऐड करना है तो अनशिफ्ट मेथड यूज़ करेंगे। अगर किसी वैल्यू को रिमूव करना है तो शिफ्ट मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर हमें देखना है कि हमारे एरे के अंदर कोई वैल्यू एग्जिस्ट करता है या नहीं तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इंक्लूड्स। अगर होगा तो हमें ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं होगा तो हमें -1 रिटर्न करेगा, हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, अब चलते हैं क्या, इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ क्या करता है कि हमें उस वैल्यू का इंडेक्स बताता है कि ये किस इंडेक्सिंग नंबर पे एग्जिस्ट करता है। जैसे बनाना, तो बनाना यहाँ पर किस इंडेक्स पर है, 2 इंडेक्स पे। तो अगर हम लोग करेंगे क्या, फ्रूट्स इंडेक्स ऑफ बनाना, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, 2। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा वैल्यू डाल देंगे कि जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, -1 माने -1 देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हम लोग स्प्लाइस और स्लाइस। चलिए प्रैक्टिकल करके इसको समझते हैं कि स्प्लाइस क्या होता है, कैसे इस पर काम होता है। ठीक है, हमारे पास एक फ्रूट्स एरे है। ठीक है, स्प्लाइस क्या करता है कि एरे का ओरिजिनल डेटा को चेंज या म्यूटेट नहीं करता है। अगर हमें सपोज यहाँ से ऑरेंज हमें रिमूव करना है, ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, स्प्लाइस मेथड से, फ्रूट्स डॉट स्प्लाइस। ठीक है, एक वैल्यू रिमूव करना है और कहाँ से करना है, 1 इंडेक्स से। ठीक है, अब देखिए console.log फ्रूट्स। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, एप्पल, बनाना, कीवी, ऑरेंज रिमूव हो गया। ठीक है, तो ये क्या करता है, डेटा को रिमूव करता है। इंडेक्स 1 से एक एलिमेंट रिमूव हो गया, कौन सा था, ऑरेंज। तो अगर हमें किसी एरे से किसी डेटा बीच के डेटा को रिमूव करना है ना, तो उसके लिए हम लोग स्प्लाइस यूज करते हैं। और ये ओरिजिनल डेटा को चेंज करता है। अब देखो क्या हुआ कि यहाँ जैसे चेंज किया हम लोग फ्रूट्स को अगर प्रिंट कर रहे हैं तो क्या हुआ, ओरिजिनल डेटा चेंज हो गया। अभी मैं जब इस स्लाइस बताऊंगा ना तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। चलो इसके नीचे मैं एक और बनाता हूँ, क्या नाम से, लेट यूज़र। ठीक है, और एक एरे क्रिएट करते हैं। इसके अंदर हमें क्या डालते हैं, यूजर्स का नेम सुमित, अमित और आकाश। ठीक है, एक और डाल देता हूँ मैं, राकेश। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर मैं क्या किया, स्प्लाइस का यूज़ किया। अब इसके नीचे मैं यूज़ करता हूँ स्लाइस का। स्लाइस जो होता है वो ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं करता है। ओरिजिनल एरे कौन सा है, यूजर ओरिजिनल एरे है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको क्या करता हूँ, एक डेटा रिमूव हुआ कहाँ से, 3rd इंडेक्स से, तो 0 1 2 3 3 पे है कौन, आकाश, है ना। चलिए अब इसके नीचे मैं कंसोल करता हूँ इसको, यूजर को, क्या है ये यूजर। ठीक है, क्या हुआ, राकेश रिमूव नहीं हुआ, क्यों। चलिए इसको मैं स्टोर करता हूँ एक अलग डेटा में, है ना, रिजल्ट। अब इसको मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ। मैंने क्या किया, स्लाइस यूज किया और जो ओरिजिनल एरे था उसमें से मैंने क्या बोला कि एक डेटा रिमूव करो, और कहाँ से, 3rd इंडेक्स से रिमूव हुआ और उसको मैंने स्टोर किया रिजल्ट में। क्या देखने को मिला हमें, अमित और आकाश। इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट जो मैंने लिखा 1, ये इंक्लूड होता है, और जो 3 है ना वो एक्सक्लूड होता है। तो इंक्लूड करने का होने का मतलब क्या है कि ये रिमूव नहीं होगा, और एक्सक्लूड करने का मतलब क्या है कि जो 3rd वाला है वो एक्सक्लूड हो जाएगा। तो इसीलिए क्या देखने को मिल रहा है कि 1 से फर्स्ट वाला भी हट गया,
हमें कहाँ से देखने को मिल रहा है, अमित और आकाश, ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर कहाँ से स्टार्टिंग किया है, 1 से, तो ये इंक्लूड है, यहाँ से स्टार्ट होगा, और लास्ट क्या है, 3, तो 3 वाला क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, और ये तो इग्नोर हो ही गया क्योंकि हमने स्टार्टिंग 1 से किया। अगर मैं यहाँ 0 से करता तो हमें क्या देखने को मिलता, सुमित, अमित और आकाश, क्योंकि हम ये इंक्लूड है, फर्स्ट वाला है 0 इंक्लूड है, तो इंक्लूड मतलब ये स्टार्टिंग यहाँ से है, और जो 3 मैंने लिखा है सेकेंड नंबर पे वो क्या है, एक्सक्लूड है, तो ये हट गया, तो हमें क्या देखने को मिला, सुमित, अमित और आकाश। ये तो पहला चीज़ हुआ, ठीक है। सेकेंड क्या होता है ना कि ये ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं करता है। कैसे, अगर मैं यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा देर के लिए कमेंट करता हूँ, ठीक है। अभी आप देखो कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूजर, ठीक है, तो ओरिजिनल एरे क्या है हमारा, यूजर, और दूसरा क्या है, स्लाइस करने के बाद रिजल्ट। तो आप देखो कि जब इस एरे में मैंने चेंजेस किया ना, तो इसका ओरिजिनल एरे में चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन यही चीज़ जब मैंने स्प्लाइस से किया था ना, तो क्या हुआ था, इसका ओरिजिनल एरे चेंज हो गया था। देखो मैं दिखाता हूँ, अभी इसको मैं करता हूँ रिजल्ट 2, ठीक है, इसको स्टोर किया मैंने रिजल्ट 2 में, इसको अनकमेंट करता हूँ, फ्रूट्स, और इसके नीचे console.log रिजल्ट 2, ठीक है। अब देखो ओरिजिनल एरे क्या है, फ्रूट्स, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर जब चेंजेस किया स्प्लाइस के थ्रू, तो ओरिजिनल एरे में भी चेंजेस दिख रहा है, लेकिन ऐसा चीज़ स्लाइस में नहीं हो रहा था, ओरिजिनल एरे को ये चेंज नहीं कर रहा था। तो यही दोनों डिफरेंस है स्लाइस और स्प्लाइस में, ठीक है। स्प्लाइस क्या करता है कि एलिमेंट को रिमूव करता है, ठीक है, और ये म्यूटेबल मेथड है, चेंज कर देता है, लेकिन स्लाइस जो है ना वो इम्यूटेबल मेथड है, वो चेंज नहीं करता है, ठीक है। चलो उसके बाद फॉर लूप हम लोगों ने देख ही लिया, ठीक है। हाँ, जो भी हमने पढ़ाया वो सारा चीज़ मैंने यहाँ लिखा हुआ है। एरे इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, पुश इंड में ऐड करता है, पॉप इंड से रिमूव करता है, शिफ्ट स्टार्ट से रिमूव करता है, अनशिफ्ट स्टार्ट में ऐड करता है, स्लाइस ओरिजिनल एलो को चेंज नहीं करता है, और स्प्लाइस ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई कर देता है। लास्ट एलिमेंट निकालना है तो क्या, एरे में एरे लेंथ डॉट -1, ऐसे करके हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।